हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे हो सकता है। चलिए, तो मैंने वो कैब सीरीज़ जो स्टार्ट किया था, तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वी आर गोइंग टू ऐड 5 मोर वर्ड्स टू आवर डिक्शनरी। ठीक है, आज मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। क्या इम्प्रूव किया है? आई हैव जस्ट एडेड सम पिक्चर्स अलॉन्ग विद द वर्ड्स, ताकि आपको चीज़ों को रिकॉल करने में, क्योंकि पता है अगर हम चीज़ों को देख पाते हैं ना, देख के एनालाइज कर पाते हैं, देन इट इज़ वेरी मच कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर अस। हम लोग को आसान हो जाता है चीज़ों को याद रखना। सो इन द सेम वे आई हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी फैथमेबल। ठीक है, तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी कन्वीनियंट फॉर यू गाइज। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, लाइक। ठीक है, ये ऐसा बोलना होता है। चलिए, विदाउट डूइंग मच अडू, लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। सो द फर्स्ट थिंग इज वी आर रीडिंग अबाउट इज अडल्ट्रेट। अडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट करना। फर्स्ट वन, अडल्ट्रेट, इट मीन्स कि आपने सुना होगा कि भाई तेलों में मिलावट, मिठाई में मिलावट, दैट इज़ नोन एज अडल्ट्रेशन। चीज़ों को अशुद्ध बनाना, मेक इम्प्योर, चीज़ों को अशुद्ध बनाना। अशुद्ध मतलब क्या होता है? इसका कंटेक्स्ट क्या हो गया कि विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, विच इज़ नॉट सेल्यूब्रियस फॉर योर हेल्थ, जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, नुकसान करेगा आपको। इन दैट कंटेक्स्ट, अगर दूध में पानी मिला रहे हैं थोड़ा बहुत, देन दैट इज़ ओके, चलता है। लेकिन अगर पानी में दूध मिला रहे हो, जैसे कि अभी हमारे यूपी के महोबा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, 40 लीटर के दूध के बाल्टी में 500 ml का दूध मिलाया गया। आप सोचो कि क्या ही बच्चों को मिला होगा। और पीएम पोषण अभियान जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक बच्चे को एटलीस्ट 200 ml ऑफ मिल्क, प्योर मिल्क मिलना ही चाहिए, ताकि वो बिल्कुल, मतलब इतना न्यूट्रिशन ज़रूरी है बॉडी को। लेकिन अब क्या ही बोला जाए, करप्शन जिस लेवल पे है, शर्म भी नहीं आती लोगों को करने में, हाथ नहीं कांपते या भगवान डरते नहीं है। क्या ही बोलूँ मैं, शर्म तो आनी ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम भी क्या कर रहे हो यार। तुम अपने बच्चों को जो तुम दे रहे हो दूसरे के बच्चों को, वही तुम्हारे बच्चों को मिलने वाला है। तो एटलीस्ट शर्म नहीं है। खैर छोड़िए, मतलब नहीं है बोलने का। तो लेकिन आप लोगों से कहूँगा जो भी ये वीडियो को सुनते हो, आप जब भी किसी डिपार्टमेंट में जाना ना, देखो नोट तो खाओगे नहीं, रोटी ही खाओगे। बहुत होगा भाई अमीर हो तो रोटी में घी लगा लोगे, यही होगा ना। तो इतना कर लेना कि अपने परिवार को अच्छे से खिला लेना, पर किसी के हक का, किसी के हिस्से का मत खाना कभी भी, कभी लगेगा ही नहीं। बहुत बहुत पाप चढ़ता है। और पाप चढ़े ना चढ़े यार, इंसान हो तो इंसानियत तो करना ही पड़ेगा। चलिए, वो देखा मैंने महोबा यूपी, मतलब सोचिए कि जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे कौन से जाते हैं, जो सोशली बैकवर्ड होते हैं, फाइनेंशियली बैकवर्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए प्राइमरी स्कूल से। लेकिन अब उसमें भी जाने के बाद लोग इतने पढ़ लिख करके जाते हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट क्वालिफाई करके, उसके बाद भी नेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। 200 400 500 रुपये मार के पता नहीं क्या ही बनना लेंगे। कर लो भैया। चलिए, तो अडल्ट्रेशन का मतलब होता है इम्प्योर करना, यानी मिलावट करना। मिलावट करना, मिलावट करना। देखो, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये आदमी मिला रहा है ना दूध में, कुछ भी मिला रहा हो मतलब मिलावट कर रहा है ना। और ये शॉक देख कर ये भगवान क्या कर रहा है। तो लिखा है, दोज हु अडल्ट्रेट मिल्क शुड बी सीवियरली पनिश्ड। वो व्यक्ति जो चीज़ों में मिलावट करते हैं, दूध में मिलावट करते हैं, उन्हें पनिश करना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए। वैसा होता कुछ सज़ा वज़ा नहीं है, वो लोग मज़ा करते हैं। आप आवाज़ उठाओगे तो सज़ा आपको ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अडल्ट्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को अशुद्ध करना, मिलावट करना। ठीक है, तो आपको मैंने ये एक सेंटेंस दिखाया, एक आप बना के सोचना। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड। अब देखो कई सारे वर्ड सिमिलर टाइप के हैं ना, तो उनके लिए एक ही टाइप के पिक्चर का यूज़ करेंगे समझने के लिए। देखिए यहाँ पे एजिलिटी, एजिलिटी सेकंड है एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है ना भाई, कहता है ना, अरे यार थोड़ा फुर्ती लाओ बॉडी में, थोड़ा एक्टिव बनो। हाँ, इसका मतलब होता है, इसका देखो ये है ना, सिनोनिम कहते हैं, मतलब पर्यायवाची शब्द जो होते हैं। निम्बलनेस, एलेक्ट्रिटी। एजिलिटी का मतलब होता है, मतलब इसका हुआ कि देखो ये चोरी कर रहा था, एकदम ये पुलिस वाला एजिलिटी के साथ इसको पकड़ लिया कि भाई क्या कर रहे हो, तुरंत भाग के आया कि देखो भाई मत करो, गलत बात है।
तो उसने पुलिस वाले ने अपनी फुर्ती दिखाई और चोर को पकड़ लिया। तो इसका मतलब क्या होता है एजिलिटी का मतलब? इसका मतलब है निम्बलनेस, एलैक्रिटी, यानी फुर्ती दिखाना, एकदम एक्टिव होना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द पुलिस एक्टेड विथ एजिलिटी एंड एप्रीहेंडेड द रॉबर्स। द पुलिस एक्टेड विथ एजिलिटी एंड एप्रीहेंडेड द रॉबर, मतलब कि पुलिस ने बिल्कुल तत्परता से काम किया, बिल्कुल एक्टिव होकर के काम किया और चोर को पकड़ लिया। वैसे रॉबर्स का मतलब डकैत होते हैं, डाकू होते हैं, उनको पकड़ लिया। ठीक है। और ये भी एक सेंटेंस में भी बनाता हूँ। द प्लेयर शोड ग्रेट एजिलिटी ऑन द फील्ड, यानी कि जो खिलाड़ी थे उन्होंने मैदान पे गजब की तत्परता दिखाई, बहुत बढ़िया खेले वो। ठीक है। अब देखो एजिलिटी और एडमोनिश, इन दोनों को मैं एक ही पिक्चर से यूज़ करके समझाऊंगा आपको। देखना, पिक्चर को देख के समझना, अच्छे से आ जाएगी चीज़ें। एडमोनिश, आई होप कि आपको ये मेरा स्टेप, ये जो एफर्ट्स हैं, अच्छा लग रहा होगा। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? वार्न करना, रिप्रूव करना। वार्न का मतलब क्या होता है? बोलना कि भाई, डांटना, समझाना, सलाह देना, चेतावनी भी देना होता है कि भाई ऐसा काम मत करो, ये चीज़ें गलत हैं। तो डांटना कह सकते हो। इनका सिनोनिम है, मतलब कि जो आप पर्यायवाची पढ़ते हो, ठीक है, मतलब कि पर्यायवाची है, इनको याद भी रखना होगा आपको। वार्न करना, रिप्रूव करना, डांटना, डपटना, चेतावनी देना, सलाह देना, चेतावनी देना। ठीक है। तो एडमोनिश का मतलब क्या? सलाह देना, डांटना। अब देखो यही है, इसने चोर को पकड़ा, फिर डांट रहा है। दिस पुलिसमैन इज एडमोनिशिंग दिस थीफ, कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, चोरी करना गलत बात है, मत करो, सब चीज़ें गलत हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पुलिस वाले ने, द पुलिसमैन एडमोनिश्ड द थीफ, उसने डांटा। अब यहाँ देखो, द ऑफिसर एडमोनिश्ड हिज सबॉर्डिनेट्स फॉर देयर इरेगुलर अटेंडेंस, मतलब कि इरेगुलर का मतलब कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं। इस चीज़ के लिए उनके जो ऑफिसर्स थे, अपने सबॉर्डिनेट्स, मतलब जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, उनको डांटा। ठीक है। और करें सेंटेंस एक और। द टीचर एडमोनिश्ड द स्टूडेंट फॉर मेकिंग नॉइज, मतलब कि अध्यापक ने बच्चों को डांटा क्योंकि वो क्लास में क्या कर रहे थे? शोर कर रहे थे। तो ये क्या, यहाँ भी आप जो इस पिक्चर को आप एजिलिटी 7 और 8 को देख करके इस पिक्चर से समझ सकते हो कि पहले क्या किया पुलिस वाले ने, पकड़ा चोर को तुरंत तत्परता के साथ कि भाई चोरी नहीं करना है, गलत बात है, गंदी बात है, सब नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद पहले पकड़ा, फिर डांटा उसको, एडमोनिश किया। सो यू कैन यूज़ बोथ ऑफ दिस वर्ड, एजिलिटी एंड एडमोनिश, यूजिंग दिस पिक्चर। आप खुद से बना के ट्राई करना। वॉट हैपेंड? इनिशियली द पुलिसमैन शोइंग हिज एजिलिटी कॉट द थीफ, लेटर ऑन ही एडमोनिश्ड, ठीक है, द थीफ, मतलब कि उसने पहले एजाइल होकर के, एकदम तत्पर होकर के पहले पकड़ लिया, फिर डांटा, क्या कर रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, मत करो ऐसा, गलत बात है, गंदी बात। ठीक है। चलो अब फोर्थ मतलब कि ये 9th, असोएज, फोर्थ असोएज। मैंने देखो यहाँ पर लगा भी दिया है ताकि ये प्रोनाउंसिएशन अगली बार हिंदी में कर दूंगा इसको। असोएज या असौज भी पढ़ते हैं और असोएज भी पढ़ते हैं। हिंदी में लिख दूँ अगर तो ऐसे होगा असुएज, असुएज, ऐसे इसको प्रोनाउंस कर सकते हो आप। ठीक है। तो क्या है ये, अब देखते हैं। असुएज का मतलब क्या होता है? ईज, लेसन, मतलब कि चीज़ों को आसान करना, कम करना, शांत करना, कम करना, शांत करना। एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि एक दोस्त तो दूसरे दोस्त को समझा रहा है, कोई बात नहीं मेरे भाई, रिजल्ट खराब हो गया तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम। आप अगली बार अच्छे से कोशिश करना, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो ना यहाँ पे दो दोस्त समझा रहे हैं एक दूसरे को। ऐसे अगर दोस्त आपकी भी लाइफ में है तो बहुत किस्मत वाले हो। ठीक है। तो देखो ये समझा रहा है इसको,
ठीक है ना। तो असुएज का मतलब क्या हो गया, शांत करना, कम करना, ईज करना, आसान करना, लेसन करना, मतलब चीज़ों को कम करना, प्रॉब्लम्स को कम करना। यहाँ देखो वर्ड दिया हुआ है, रोहन्स फ्रेंड, रोहन्स फ्रेंड्स assuaged his apprehension of injustice at the hand of principal। मतलब कि रोहन का जो दोस्त है उसने अपने मित्र के डर को कम किया कि भाई कहीं ऐसा, मतलब डर था उसका, कम किया कि भाई प्रिंसिपल के हाथों इनजस्टिस ना हो जाए, अन्याय ना हो जाए। ठीक है, एक और बनाते हैं। ऐसे कल मैंने एक वर्ड बताया था, याद है क्या था वो, एलई, काम, पैसिफाई, सेम उसी की तरह है। याद है कल का? अगर याद करोगे तो रिलेट कर पाओगे। ये था, इसका मतलब था काम, सॉरी काम है, काफ लिख रहा हूँ मैं, CALM, काम। पैसिफाई, शांत करना। शांत करने का मतलब क्या है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी उसको काम डाउन करना। ठीक है, तो एक सेंटेंस तो ये हो गया। एक मैं बनाता हूँ, शी ट्राइड टू ASSUA, try to assuage ASSU, assuage the child's fear, मतलब बच्चा डर गया था, माँ ने उसको कोशिश किया कि भाई, शी मतलब कोई भी हो सकता है, माँ, बहन, बेटी, भैया, भाभी, कुछ भी, भैया नहीं भाभी, शी है ना। तो उन्होंने कोशिश किया कि बच्चे के डर को हम कम कर दें, काम कर दे बच्चे को, पैसिफाई कर दे बच्चे को, शांत कर दे बच्चे को। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दिस वन। तो यहाँ देखो दोस्त ने शांत किया भाई कि भाई शांत हो जा, कोई बात नहीं। थर्ड, अलेविएट, OALLEVIATE, अलेविएट, मतलब इसका मतलब भी वही होता है, रिलीव करना। इससे कोई होता है बहुत स्ट्रेस में होता है, प्रॉब्लमेटिक होती है सिचुएशन उसकी, मान लो कोई रिजल्ट को लेके, मार्क्स को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेके, फैमिली को लेकर के बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में होता है। देन आप किसी से मिलते हो या कहीं चले जाते हो, मेडिटेशन कर लेते हो, क्या करते हो, मेडिटेशन कर लिया या पूजा पाठ कर लिया, नमाज़ पढ़ लिया या चर्च में चले गए, तो क्या होता है उससे आप रिलीव हो जाते हो, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, आपका जो माइंड सेट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं, तो चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक परेशान था तो सेंट हैं ये लोग गए हैं, इसको खाना दिया, पानी दिया और उसके प्रॉब्लम्स को कम किया, रिलीव किया कि भाई इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सभी को प्रॉब्लम्स होती है, आप परेशान मत हो। यानी किसी प्रॉब्लम को कम करना। ये भी देखो सिमिलर दिख रहे होंगे, असेज का मतलब, काम का मतलब, एलिविएट का मतलब, पैसिफाई का मतलब दिख रहा होगा। ठीक है, ये हल्का करना। अगर अगल बगल से आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर इट, थोड़ा पूजा पाठ है घर में, ठीक है ना। तो मैं वीडियो बना के मैं भी जाऊँगा उसी में पाठ करने। ठीक है, राहत देना, अलेविएट, राहत देना, कम करना। तो सेंट्स आर बॉर्न टू एलिविएट द पेन एंड मिजरी ऑफ मैनकाइंड। दर्द हो गया, मिजरी मतलब तकलीफ़ें हो गई। तो संतों का जन्म होता है मानवों के जीवन के प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को कम करने के लिए। ठीक है, एक और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि दिस मेडिसिन हेल्प्स टू एलिविएट पेन, मतलब कि ये दवाई आपके तकलीफ़ को कम कर देगी, कम करने में मदद कर देगी। ठीक है, ये हो गया आपके। और आप लोग को अगर वर्ड्स अच्छे से सीखना है ना, तो 5 हर वर्ड्स पे एक एक सेंटेंस बनाना आप लोग, चाहे कॉपी में बनाओ चाहे कमेंट बॉक्स में बनाओ। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। ठीक है। मैं वर्ड मीनिंग को मैं कम से कम आपको 5000 से ऊपर वर्ड्स तैयार कराऊंगा। अभी 5 स्टार्ट किया है ना, 5 स्टार्ट इसलिए किया ताकि एक बार एक रिदम बन जाए आपका। उसके बाद 10 से 15 वर्ड्स हर दिन करूंगा, और ट्राई करूंगा जितना ईजी हो पाए आपको एनिमेटेड फॉर्म में मिले, पिक्चर फॉर्म में मिले, ताकि चीज़ें रिकॉल कर सको। ठीक है ना, तो मैंने अपना ट्राई किया है, कोशिश किया है, कैसा लगा एफर्ट ज़रूर बताना आप लोग। चलो इसको यहीं रोकता हूँ, अभी 5 ही कराऊंगा। लेटर ऑन वी विल ट्राई टू ऐड मोर वर्ड्स। ठीक है, अभी केवल 5 मिला के 10 हो गया ना, अब 10 के 10 अच्छे से कर लेना। ठीक है ना, चलो। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको सीखना है तो एटलीस्ट वर्ड के हिसाब से सेंटेंस फॉर्मेशन सीखो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दैट वर्ड इन सेंटेंस।
वॉट शुड बी द कंटेक्स्ट ऑफ यूजिंग दैट वर्ड इन विच सेंटेंस, कैसे यूज़ करते हैं, समझते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, दैट इज़ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। वरना क्या होगा ना कि अगर बना भी दूंगा, बता भी दूंगा, देन डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क अगर आप लोग नहीं काम कर रहे हो तो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, हैव फन, एंजॉय, बाय बाय।